फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में किसी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न की तलाश में हैं जो आपको अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे? क्या आप चाहते हैं कि एंट्री एक्यूरेट हो और लॉस कम हो? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कम चर्चा में रहने वाले पर बेहद पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो एक डाउन ट्रेंड के लगभग एंड पर बनता है, एक्यूरेट बाय सिग्नल देता है और अगर सही कंफर्मेशन के साथ यूज किया जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न की। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, ये चार्ट पर दिखता कैसा है, टारगेट, एंट्री, एसएल सब तय करेंगे और अंत में देखेंगे कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। ये पैटर्न अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। बेसिकली ये पैटर्न 2 ही कैंडल्स में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। जी हाँ, मतलब कि पहले कुछ कैंडल्स में हमें गिरावट का दिखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन है कि ये पैटर्न आपको एक मेजर सपोर्ट पर बनता हुआ दिखे तो आप एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। ये पैटर्न दिखता कैसा है? ये पैटर्न बेसिकली एक बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी बड़ी हो और एक छोटी रेड कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी पूरी की पूरी बड़ी रेड कैंडल के अंदर एकोमोडेट हो जाए, वो उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। इस पैटर्न में विक्स और शैडोज मैटर नहीं करती हैं, तो बेसिकली हमें बॉडी पर ध्यान देना है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसा है पैटर्न। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट पर दिखाई देगा। ये एक बड़ी रेड कैंडल है जिसके अंदर ये पूरी छोटी रेड कैंडल है जिसकी बॉडी पूरी की पूरी इस बड़ी रेड कैंडल में एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसको हम बोल सकते हैं होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए, इसके लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है, एक बॉटम पर एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट पर ये हमें बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट में क्या बूम अप, क्या रैली आती है। तो इसको हम बोलते हैं होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आप अपना टारगेट ले सकते हैं पिछला स्विंग रेजिस्टेंस, इसको हम अपना टारगेट ले सकते हैं और हमारा एसएल होता है दोनों कैंडल में जो भी लोवेस्ट लो होता है उसको हम अपना एसएल लेकर चल सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कुछ चार्ट्स पर कि ये चार्ट्स पर, प्रैक्टिकल चार्ट्स पर हमें कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीसीएस का चार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है टीसीएस का चार्ट। यहाँ पर आप इस पैटर्न को नोट कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी रेड कैंडल जिसके अंदर ये छोटी रेड कैंडल पूरी तरीके से जिसकी बॉडी एब्जॉर्ब हो गई है इस बड़ी रेड कैंडल में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था चार्ट में एक गिरावट होनी ज़रूरी है, तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। तो अब आप देखिए इसमें हम एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं। हम अपनी एंट्री देखेंगे तो इस कैंडल के हाई पर हम एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, ये देखिए इस कैंडल पर हमारी एंट्री बन जाएगी। हम टारगेट ले सकते हैं पिछला स्विंग रेजिस्टेंस, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इसमें टारगेट और हमारा एसएल क्या होता है इस कैंडल का लो, क्योंकि मैंने कहा था लोवेस्ट लो, तो दिस वन इज द लोवेस्ट लो। इसको हम मार्क करके चलेंगे एज अ एसएल और अब देखते हैं क्या हमारा टारगेट मीट हुआ। ये देखिए हमारी एंट्री बनी इस सेकेंड कैंडल पर एंड विद इन 2 days वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। तो ये है होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न की ताकत। आइए आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ और ये चार्ट है निफ्टी 50 का चार्ट। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देखेंगे एक गिरावट हमें यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसके अंदर ये छोटी रेड कैंडल बनी, पूरी की पूरी ये बॉडी इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। एंड अब हमारी एंट्री इसमें क्या होगी, तो इस कैंडल के हाई पर हम एंट्री लेंगे और आइए इसमें अपना टारगेट और एसएल भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्विंग का हाई, इसको हम टारगेट लेकर चलेंगे एंड ये हमारा एसएल। मैंने कहा था लोवेस्ट लो, तो इस कैंडल में इस सेकेंड कैंडल का लो को हम लोवेस्ट लो मानकर चलते हैं। ये हमारी एंट्री हुई इस कैंडल पर और आइए अब देखते हैं हमारा टारगेट हमें कितने दिन में अचीव हुआ है। ये देखिए, ये हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं इस
पैटर्न की ताकत। फ्रेंड्स, आपको मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये वो पीरियड है जब कोविड की गिरावट चल रही थी। क्या उस टाइम पर कोई सोच सकता था कि निफ्टी में हमें कोई तेज़ी दिखेगी? बट आप देखिए, जैसे ही ये पैटर्न बना उसके बाद निफ्टी ने क्या रैली दिखाई है। आइए मैं आपको उसको और थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ तो आप देख पाएंगे। ये देखिए, इसके बाद से निफ्टी ने क्या रैली ली थी। तो आप इस चार्ट को देखकर समझ गए होंगे कि इस पैटर्न की क्या ताकत है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 12,000 से गिरकर लगभग 7,500 तक आ गया था। उसके बाद निफ्टी ने जो ये रैली दिखाई, मैं तो फ्रेंड्स यही कहूँगी, इस रैली की पूरी जिम्मेदारी मैं इसी पैटर्न के कंधों पर डालूंगी, क्योंकि जब ये पैटर्न बना उसके बाद से कहीं भी इस चार्ट ने वापस मुड़कर नहीं देखा और बस आगे 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 चलता ही चला गया। तो ये है इस पैटर्न की ताकत। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कितना दमदार चार्ट पर दिखता है, कितने अच्छे से ये वर्क करता है। बट इस पैटर्न के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक बार मैं सारी बातें फिर से आपके लिए दोहरा देती हूँ कि सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है, कैंडल्स का रेड होना ज़रूरी है, पैटर्न एक मेजर सपोर्ट पर बनना चाहिए और इस पैटर्न को आप डेली चार्ट पर खोजेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो आई होप इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर अंधाधुंध ट्रेडिंग बंद कीजिए, सीख कर समझ कर आगे बढ़िए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।